हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिवीज़न रूल को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी, डिवीज़न रूल की। डिवीज़न रूल मीन्स भाज्य होने के नियम या भाग जाने के नियम। यहाँ पर डिवीज़न रूल को लेकर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल एक अलग टॉपिक है, उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, डिवीज़न रूल को लेकर। अब इसको स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग करते हैं आपकी आज की क्लास की एक अच्छे से जोक के साथ में। तो एक बार एक टीचर था, उसने अपने स्टूडेंट पप्पू से पूछा, पप्पू इसलिए क्योंकि बैच का नाम द पप्पू बैच है। ठीक है, तो उसने अपने स्टूडेंट से पूछा कि बेटा ये बताओ कि जो ये वर्ड है आई लव और यू, ये वर्ड है आई लव यू, इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो स्टूडेंट था पप्पू, उसने बहुत टाइम तक सोचा, तो उसने रिप्लाई में आंसर दिया कि इस शब्द का जो आविष्कार है वो कहाँ पर हुआ है? चाइना में हुआ है। वैसे भी हमारे राहुल गांधी का चाइना में कई सारे दौरे होते रहते हैं, तो उनका चाइना से उन्होंने आंसर दिया कि इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ है? चाइना में। अब टीचर ने पूछा चाइना में क्यों हुआ है इसका आविष्कार, ये तुमने कैसे बताया? तो स्टूडेंट बोलता है कि सर आई लव यू, ये प्यार व्यार जो शब्द है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो गारंटी नहीं होती और ना ही कोई वारंटी है इसकी। अगर चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, यानी कि आपका ये कभी भी खत्म हो सकता है। खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये आपका एक जोक था, जिससे आपका एक जोक सा पार्ट है। हमें प्यार में नहीं पड़ना है या हमें इन सब चीज़ों से, अफेक्शन से दूर रहना है, केवल फोकस करना है किस पर? बुक्स पर। तो यहाँ पर हम केवल बुक्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि इनकी 100% गारंटी होती है कि ये आपका पूरे जीवन भर साथ देंगी। इनको आप अच्छे से पढ़िए, आगे लाइफ में आपको हर चीज़ मिलेगी। अब हम लोग डिवीजन रूल के बारे में वापस वहीं चलते हैं, दोबारा डिवीजन रूल की तरफ। ये तो केवल एक जोक था। ठीक है, डिवीजन अगर हम रूल की बात करें तो डिवीजन रूल को लेकर जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसको समझने से पहले हम दो आपके शब्द हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चंस में देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका अगर हम बात करें लिमिट की, तो यहाँ पर एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि ये बताइए कि इस नंबर से लेकर इस नंबर के बीच में या इस नंबर से लेकर इस नंबर तक कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि आपका कंप्लीटली डिविजिबल हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है, किसी भी नंबर से आपके पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो यहां पर जब हम बात करते हैं x से y तक, ठीक है, तो यहां पर x से y तक जब हमने बात की तो यहां पर जो अपर लिमिट है वो क्या है? x, और लोअर लिमिट क्या है? y। ठीक है, तो फ्रॉम जब भी बात की जाएगी, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम x टू y। तो जब भी फ्रॉम का केस कंसीडर करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो वहां पर हमें क्या करना है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को कंसीडर करके चलना पड़ता है। यानी कि वहां पर हमें x को भी कंसीडर करना है कि वो नंबर x से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और y को भी कंसीडर करना है। दूसरा इसमें केस होता है इन बिटवीन का, यानी कि x और y के बीच। तो इन बिटवीन x एंड y। तो जब इन बिटवीन वाले केस को कंसीडर हम करते हैं, यानी कि आपका x और y के बीच अगर इन बिटवीन शब्द आपका गिवन है या x और y के बीच में अगर ये शब्द आपका दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर हमें अपर लिमिट
और लोअर लिमिट को कंसीडर नहीं करना होता। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि अक्सर कर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो फ्रॉम और इन बिटवीन को लेकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं कि कोई एक नंबर ऐसा होगा जो कि डिवाइड हो जाता होगा, चाहे वो अपर लिमिट का नंबर हो या लोअर लिमिट का। तो कब हमें उसे कंसीडर करना है और कब कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि उन दोनों से आंसर में चेंजेस आएंगे, और उसी के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बदलते हैं और वहां पर गलतियां होती हैं। तो हमें गलती नहीं करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसके बाद हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए इसके चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए डिविजिबिलिटी रूल को, डिवीजन रूल के न्यूमेरिकल्स की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि 1 से 120 तक कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो यहाँ पर जो ये दे रखा है 1 से 120 तक, यानी कि फ्रॉम 1 to 120, तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों को हमें क्या करना है, कंसीडर करके चलना है। तो यहाँ हमने लिख दिया अपर लिमिट को और यहाँ हमने लिख दिया लोअर लिमिट को। जैसे ये 1 है और ये कितना है 120। अब 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी तो हमें इन दोनों को क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आता है उसका हमें क्या लेना होता है, डिफरेंस। डिफरेंस क्यों, माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि कभी कभार आपका ये नंबर छोटा आता है, ये बड़ा नंबर आता है, और ये कभी बड़ा, ये छोटा नंबर आता है, कभी ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के केस में जो भी आपका लार्ज नंबर होगा उसमें से स्मॉल नंबर को माइनस करना है, क्योंकि कभी भी नंबर्स जो अगर आप काउंट कर रहे हो वो नेगेटिव में तो नहीं आएंगे कि -7 नंबर या -8 नंबर जो होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे इस पर्टिकुलर नंबर से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया 7 से और यहाँ पर भी 7 से। 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें 7 के लिए ही तो पता करना है कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। अब इसको डिवाइड किया 7 से तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो हमें पॉइंट के बाद वाली डिजिट को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप संख्याओं की अगर संख्या पता कर रहे हो कि कितने नंबर्स हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, वो कभी पॉइंट में नहीं आएगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि 0.7 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड हो जाते हों। तो हमें क्या करना है कि जो इंटीजर वैल्यू है, यानी कि पूर्णांक संख्या, केवल उसको ही लेना है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 7 1 जा 7, 5 बचा, 7 7 जा 49, तो 17 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा आपका, 17। तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब इसी फॉर्म में आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ ये रहा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, 60 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 15 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो यहां पर अब आपको ये ध्यान रखना है कि इतने से इतने तक दिया हुआ है या इतने से इतने के बीच में। अब यहां पर बीच वाला शब्द दिया है कि हाँ इतने से इतने के बीच कितनी संख्याएं 15 से पूर्णतः विभाजित होंगी, तो यहां पर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कंसीडर नहीं करना होता। तो हमें नंबर्स जो हैं वो कहां से चेक करने हैं, 60 के बाद से, यानी कि 61 से, और कहां तक, 300 तक, और 300 को हमें कंसीडर नहीं करना है तो हमें 299 हमने यहां पर ले लिया। यहां जब भी इन बिटवीन वाला केस दिया होगा तो उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कंसीडर नहीं करना होता, ये आपको पहले बताया गया है। अब इन दोनों को क्या करना है, 15 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों को 15 से डिवाइड करना है और इनका क्या लेना है, डिफरेंस। 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 1 जा 15, और ये आपका कितना 11, क्योंकि 15 1 जा 15, 14 बचा, 49, और ये 19 आएगा। हाँ, तो ये 50 आपका, ये कितना आएगा 19। तो ये 4 और 19 का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15। कभी भी नेगेटिव में आंसर मत लिख देना कि इतने नेगेटिव में नंबर है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस लेना होता है, लार्ज में से स्मॉल नंबर को माइनस करना है। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी फॉर्म में अगले क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, इसको जरा सॉल्व करो वीडियो पॉज करके और देखो कि आपका आंसर सही आता है या गलत आता है, और जो भी आपका आंसर आया उसको फिर चेक कर लेना। अब यहां पर लिमिट रिवर्स दे रखी है कि 720 से 460 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अब आप कहोगे कि हाँ सर इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है, सही बात है, एकदम से अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं कंसीडर करनी होती इन बिटवीन के केस में। तो हमें कहां से लेना है, क्या हम यहां पर 721 और यहां पर हम 459 लेंगे क्या?
जो ये लोग आपका इस तरह से करने की कोशिश करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, वो आपका क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, क्योंकि 721 इसके बीच में थोड़े ना आएगा और ना ही आपका 459 इसके लिमिट के बीच में आएगा। तो हमें यहाँ पर 721 से आपका एक नंबर लेस लेना है, यानी कि 719, और यहाँ पर एक नंबर हमें क्या है, ज्यादा लेना है, तो ये 461। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कंसीडर नहीं करना होता, और उसके बाद वाले जो नंबर हैं वो हमें नहीं लेने। अगर ये जो आपका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो क्राइटेरिया ये अगर रिवर्स करके दे दिया जाए तो फिर आपको फिर इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अब इसको किससे चेक करना है, 9 से। तो यहाँ पर हमने 9 से डिवाइड किया और यहाँ पर भी हमने 9 से डिवाइड किया। 9 से डिवाइड किया तो 9 7 63, तो यहाँ पर कितना बचा, 8 81, ठीक है। और ये आपका क्या है, डिफरेंस का साइन, यहाँ पर डिफरेंस का साइन, 9 पंजे 45, 1 और 9 1 9। तो 79 में से 51 को माइनस करना है, तो ये कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर 28। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 28 सही हो जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोगों का इसका आंसर सही आया है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि 900 से 550 तक, तो यहाँ पर फ्रॉम दे रखा है, तक शब्द गिवन है, तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को कंसीडर करके चलना है। तो ये 900 और ये कितना है 550, ठीक है। इस तरीके से 550 दोनों को डिवाइड कर देना है, किससे, 17 से, क्योंकि हमें डिवीजन जो रूल है हमारा वो 17 के लिए अब हमें चेक करना है इसको। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 पंजे 85, 5 बचा, 17 दूनी 34, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 52 आ गया, डिफरेंस का साइन। आगे इसमें देखेंगे, हाँ 85 5 और हाँ 17 34, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये आपका 17 3 51, 4 बचा, 17 दूनी 34, तो 52 में से 32 माइनस किया तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका 20 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है 240 से 570 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 6 और 8 से डिविजिबल हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है। वहां पर हमें केवल एक नंबर के लिए डिवीजन रूल चेक करना था कि हाँ कि एक नंबर, ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो इस रेंज के बीच में कितने नंबर डिविजिबल होंगे। यहाँ पर 4 6 और 8 का केस दिया हुआ है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब एक से ज्यादा नंबर को के लिए हमें डिवीजन रूल चेक करना पड़ जाए, तो उस केस में हमें क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। किसका, जो नंबर्स हैं जिनके लिए हमें डिवीजन रूल चेक करना है उनका। 4 6 और 8 का एलसीएम पता करेंगे तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 8, यानी कि 8 का वो मल्टीपल जो 6 और 4 से डिवाइड हो जाए, ये एलसीएम हम पता करते हैं। अभी आगे चैप्टर जब हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 8 का मल्टीपल 8 जो है आपका उससे 6 डिवाइड नहीं होगा, आगे 16 से भी आपका 6 डिवाइड नहीं होगा, 24 से हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24। पहले एलसीएम फाइंड कर लिया। अब 240 से कहां तक जाना है 570 तक, तो इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है 24 से और इसको भी 24 से, और इनका क्या ले लेना है, डिफरेंस, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट को कंसीडर करके चलना है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि फ्रॉम शब्द दिया हुआ है यहाँ पर कि इतने से इतने तक। अब दोनों को डिवाइड करके देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया, ये डिफरेंस का साइन, इसको करेंगे तो ये 24 दूनी 48, 9 बचा 72, हाँ। तो ये आपका 23 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13। तो केवल 13 ही ऐसे नंबर होंगे जो कि आपका 4 6 और 8 तीनों से एक साथ आपके पूर्णतः विभाजित होंगे। किस रेंज में, इस रेंज से इस रेंज तक। आगे इसके चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इन बिटवीन गिवन है। तो यहां पर आपको लिमिट कहां से लेनी है, अपर लिमिट कितनी रखनी है 959, इसको हमें कंसीडर नहीं करना है 960 को, इससे पहले वाला नंबर 959। लोअर लिमिट 450 से हमें ऊपर के नंबर चेक करने हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 451। दूसरा काम, यहाँ पर एक से ज्यादा नंबर के लिए डिवीजन रूल चेक करना है, तो हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम किसका, 2 6 और 9 का, कितना आ जाएगा 2 6 9 का एलसीएम 18, फाइंड कर लेना एलसीएम, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे किससे, 18 से। 18 से डिवाइड कर दिया, 18 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 18 पंजे 90, 5 बचा, 18 3 54, और ये बीच में कितना डिफरेंस का साइन। आगे 18 18 दूनी 36, 9 बचा, और ये 18 पंजे कितना आ गया 90, तो यहाँ पर 25 आ गया।
53 में से 25 जब माइनस किया तो हमारा कितना बचेगा 28। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 28। तो 28 ऐसे नंबर होंगे जो इस रेंज में कंप्लीटली डिविजिबल होंगे किससे, ये आपका 2, 6 और 9 से। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में 1008 से 4096 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 2, 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह आपके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना और देखना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो एलसीएम लेना है किसका, 2, 3, 4, 5 और 6 का। 2, 3, 4, 5 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो अगर एलसीएम हम 60 लेते हैं इसमें, तो एलसीएम फाइंड कर लेना इसका एक बार। वैसे जहाँ तक 60 एलसीएम आएगा, 60 आपका सारे से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया आपका 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम फाइंड कर लिया, सबसे पहला काम ये रहेगा। इसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को कंसीडर करके चलना है क्योंकि फ्रॉम गिवन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो 1008 और ये 4096 दोनों को डिवाइड कर देना है किससे, ये आपका क्या था, एलसीएम कितना आया था 60, तो यहाँ पर भी आपका 60 से और यहाँ पर भी 60 से, तो ये 60 1 जा 60, यहाँ पर 40 बचा, 8 जा। ठीक है, ये डिफरेंस का साइन, ये आपका 6 6 36 6, ये आपका 49 बचा, 496 496 6 48। तो ये 68 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 50। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप चेक कर लेना, आपका आंसर कितना है 50। तो आंसर इसका 50 सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में 4500 से 3200 के बीच कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 5, 10 और 25 से पूरी तरह से आपका एक साथ डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें मल्टीपल नंबर्स के लिए चेक करना है। तो इस केस में भी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना है किसका, 5, 10 और 25 का। कितना एलसीएम आएगा फाइंड कर लेना, 50 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 50 एलसीएम आ गया हमारा। अब 4500 से 3200 के बीच में हमें पता करना है, तो हमें अपर लिमिट को कितना रखना पड़ेगा, 4। 4500 से जस्ट पहले क्या आता है आपका 4, 499 4499। और अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 3201 से। दोनों को डिवाइड करना है किससे, 50 से। दोनों को डिवाइड कर देना है 50 से और इनका क्या लेना है, डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें देखो जरा डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 50 से 5 निम 45, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, 5 अट्ठे 40, तो कितना बचा यहाँ पर 49, तो यहाँ पर निम 45। ठीक है, हाँ 89 आएगा यहाँ पर डिफरेंस। यहाँ देखेंगे तो 5 छक्के 300, 300 आ गए, 50 छक्के 20 बचा और ये 4, तो 64। 89 में से 64 को जब माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 25। तो 25 ऐसे नंबर्स हैं जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होंगे किससे, 5, 10 और 25 से। तो ठीक है, डिवीजन रूल ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर कर पूछे गए हैं। हमने ये देखा है रिसेंटली एग्जाम में भी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। कभी कभार आपका इन बिटवीन और फ्रॉम को लेकर भी गलतियाँ कर देते हैं। और अगर मल्टीपल नंबर्स के रेस्पेक्ट में अगर डिवीजन रूल पूछ लिया जाए कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे तो वहाँ पर भी ये गलतियाँ अक्सर कर देखी जाती हैं कि हाँ ये गलतियाँ हम लोग करते हैं। बाकी कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। कैलकुलेशन में अगर गलती करेंगे तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट जो भी आपने सीखा है वो सारा आपका पूरी तरह से वेस्ट चला जाएगा। चलिए आज की क्लास में हमने डिवीजन रूल कंप्लीट किया है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।